स्टूडेंट्स, हम सॉलिड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये दूसरा पोर्शन है जिसको हम सॉलिड्स कहते हैं। तो एक सीरीज है लेक्चर्स की जिसके तौर पे ये हिस्सा जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो लेट अस फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर सॉलिड्स। Solids are the substances which are rigid, hard, having definite shape and definite volume. Rigid का क्या मतलब होता है? ऐसे substances जो rigid हैं, मतलब सख्त, जैसे लकड़ी है, जैसे ग्लास है, जैसे कोई भी कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड के जैसा, सुक्रोज के जैसा। तो हार्ड का मतलब भी सख्त होता है, लेकिन हार्ड में जो है वो सरफेस फ्लेक्सिबल होती है। तो रिजिड जो है वो जैसे प्लास्टिक्स जो हैं, आप उनके एग्जांपल को कंसीडर कर लें, दे आर रिजिड। आयरन इज हार्ड एज वेल एज रिजिड। तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड्स और गैसेस की तरह कंटेनर बदलने से सॉलिड्स की शेप्स जो हैं वो नहीं बदलती, इनकी फिक्स शेप्स होती हैं और इसके अलावा इनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है। आपने पहले इससे देखा कि अगर आप कंटेनर चेंज कर दें तो लिक्विड और जो गैसेस हैं उनकी शेप्स जो हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन सॉलिड्स की शेप्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं, नहीं बदलती। हम कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डियर स्टूडेंट्स मतलब ये है कि ऐसे पार्टिकल्स जिनसे सॉलिड बना होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो सोडियम और क्लोराइड के आयंस है। डायमंड के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्बन के न्यूट्रल एटम्स हैं। तो सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इनके सॉलिड होने की वजह ही ये है कि जिन पार्टिकल से ये बने होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोहेसिव यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। उसके बाद दे कैन नॉट मूव एट रैंडम। ये एक दूसरे से आजाद, एक दूसरे से निकल के छूट के हरकत नहीं कर सकते। जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते। और इनकी डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स की, जैसे डायमंड है, आयरन है, गोल्ड है, टेबल साल्ट है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, टेबल शुगर है, एटसेट्रा। अब अगर आप इनकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो करना चाहें, जो कि हम करते हैं सॉलिड्स की के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट की बेस पे, तो डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स बनती हैं सॉलिड्स की। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड्स। लेट अस फर्स्ट डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि दो सॉलिड्स in which particles have regular three-dimensional pattern. They have, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि those solids in which the constituent particles have regular orderly arrangement. यानी जिन जिन पार्टिकल से क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है उनके दरमियान एक सीक्वेंस होती है, एक तरतीब होती है। इस सीक्वेंस और तरतीब को लेकर हम उनकी ज्योमेट्री को ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है। दिस रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट इज रिकरिंग। ये बाकायदा होती है और ये बार बार उस सारी क्रिस्टल के अंदर दोहराई जाती है। यानी मतलब उसके एक हिस्से में क्रिस्टल के, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्रिस्टल होगी, उसके एक हिस्से में पार्टिकल्स के दरमियान जो अरेंजमेंट होगी बाकी हिस्सों में भी वैसी ही अरेंजमेंट होगी। तो ये थ्री डायमेंशनली एक्सटेंड करती है और रिकरिंग होती है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो इनकी एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक सॉलिड है, डायमंड ये एक कोवलेंट सॉलिड है, और ग्रेफाइट भी एक कोवलेंट सॉलिड है। आयोडीन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जबकि आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये सारे के सारे मेटालिक सॉलिड्स हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दो सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव नो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे एमॉर्फस सॉलिड बना होता है उनके दरमियान कोई तरतीब नहीं होती, इसीलिए तो उसको शेपलेस कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड की हम कोई ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो इनकी एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक्स, ग्लू, ग्लास, डस्ट, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं जैसे ग्लास वगैरह ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही बनाए जाते हैं। आप सिलिका ग्लास को ले लें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप इसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं मॉल्टन फॉर्म में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब आप उस मॉल्टन फॉर्म को सुपर कूल करेंगे यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पे कूल करेंगे तो पार्टिकल्स को जो अरेंज होने के लिए कोई खास टाइम नहीं मिलेगा। अगर तो आप स्लोली कूल करते हैं तो दोबारा सिलिका ही बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन सडनली कूल करने से और सुपर कूल करने से ग्लास बनता है जो कि एक एमॉर्फस सॉलिड है, और उसमें हम फिर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऐसे लेके आ जाते हैं। अब आप एक और चीज इसमें देखें जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो थ्रू आउट जो है वो इरेगुलर उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं होती। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के जिनमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल्स की होती है, लेकिन ये छोटे छोटे रीजन होते हैं। जैसे ये एक एमॉर्फस सॉलिड है तो इसमें बहुत ही छोटा ये रीजन होगा। इन रीजन्स में जो पार्टिकल्स के दरमियान रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऐसे जो रीजन्स हैं उनको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है डियर स्टूडेंट्स टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। उम्मीद है आपको